फोर्ट। अगर आपको ऐतिहासिक स्मारक और किले देखने का शौक है तो इस बार झांसी का किला देख आइए। इस किले में भारत का समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता हुआ यह किला झांसी की रानी की अदम्य वीरता का परिचायक है। अगर आपको ऐतिहासिक स्मारक और किले देखने का शौक है तो इस बार झांसी का किला देख आइए। इस किले में भारत का समृद्ध इतिहास छिपा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बयां करता हुआ यह किला झांसी की रानी की अदम्य वीरता का परिचायक है। अब यह किला खंडहर हो चुका है और अपने गौरवमयी अतीत के इतिहास को बतलाता है। बड़ी तादाद में सैलानी इस किले को देखने के लिए आते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। किसी जमाने में वीर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसी किले में रहा करती थीं। यह किला उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। झांसी बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। आइए इस किले के बारे में जानते हैं। 17वीं शताब्दी में हुआ था इस किले का निर्माण। झांसी का किला बगीरा पहाड़ी की चोटी पर बसा है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस किले का एक हिस्सा नष्ट हो गया था। किले के भीतर भगवान गणेश को समर्पित मंदिर और एक म्यूजियम है जिसे टूरिस्ट देख सकते हैं। यहाँ सैलानी शहीदों को समर्पित युद्ध स्मारक और रानी लक्ष्मीबाई पार्क घूम सकते हैं। किले से झांसी के मनोरम दृश्यों को देख सकते हैं। इस किले में प्रवेश के लिए शुल्क देना होता है और यह सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है। इस किले की गिनती भारत के सबसे ऊंचे किलों में होती है। प्रारंभिक वर्षों में यह किला ओरछा के चंदेल राजाओं की सेना के लिए सुरक्षित गढ़ था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजी फौज के बीच हुई भीषण लड़ाई का गवाह रहा। झांसी की रानी को युद्ध में पराजित करने के बाद इस किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बाद में किले को ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिंधिया को दे दिया। इस किले में टूरिस्ट रानी महल देख सकते हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। इसे रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के साथ ही पुनर्निर्मित कर संग्रहालय में तब्दील किया गया है। यहाँ की वास्तुकला आपको आकर्षित करेगी। सैलानी यहाँ भारत के इतिहास, शासकों, उनकी परंपरा और मध्यकाल और उसके बाद की घटनाओं को देख सकते हैं। यह महल सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुलता है। इसके अलावा टूरिस्ट झांसी का सरकारी संग्रहालय भी देख सकते हैं जो सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। यह किला 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 225 मीटर और लंबाई 312 मीटर है। किले की ग्रेनाइट की दीवारें 16 से 20 फीट मोटी है। स्टार फोर्ट झांसी का इतिहास। 4 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्रता क्रांति, जिसे अंग्रेजी ने सिपाही म्यूटिनी करार दिया, इसी स्टार फोर्ट से आरंभ हुई थी। विगत 17 नवंबर 1817 में तत्कालीन झांसी के राजा रामचंद्र राय निवालकन ने एक संधि के तहत नया नगर बसाने का संकल्प लिया और परकोटे के बाहर सैकड़ों एकड़ जमीन अपनी हुकूमत की प्रदान कर दी। इसे भय आबाद यौसी नगर का नाम दिया। इसमें पहुज नदी के पूर्वी छोर से समस्त भूभाग, सौपरी, सिविल लाइंस, रेलवे एवं छावनी का क्षेत्र आता है। अंग्रेज कंपनी ने 1820 में इसी स्टार फोर्ट का निर्माण कराया जिसमें कोषागार, जेल, आयुध भंडार आदि था। यह स्टार फोर्ट अंग्रेजी शासन काल में महत्वपूर्ण था। बुंदेलखंड के राजाओं, जसीदासी आदि से वसूला जाने वाली लगान इसी स्टार फोर्ट के मौजूद कोषागार में जमा होता था। लगान न देने पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा राजाओं और जमींदारों की यहाँ की जेल में कैद करके रखा जाता था। मार्च 1842 में राजा गंगाधर राय ने 40,000 रुपए इसी कोषागार से निकाले थे, जिसका प्रमाण मौजूद है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा स्वराज के लिए संपूर्ण देश में एक साथ क्रांति ही इसका ताना बाना
कालपी में 26 अक्टूबर 1856 धनतेरस को गुप्त मंत्रणा में बना, जिसमें दिल्ली के बहादुर शाह जफर सहित अनेक राजा सम्मिलित हुए। यमुना जस मार्ग से सभी आए थे और 13 मई 1857 की तारीख क्रांति के लिए तय हुई थी, किंतु मेरठ में अचानक कारतूस को लेकर डीसीबीडीएस दिल्ली कूच से योजना बाधित हुई थी, जबकि रोटी और कमम प्रतीक चिन्ह स्वराज का संदेश वावनी छावनी गाँव-गाँव पहुंच चुका था। सभी क्रांति के लिए आतुर थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इसी से कालित का आरंभ करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप झांसी में आरूढ़ अंग्रेज सेना की 14वीं कैवलरी तथा नौगाम स्थित 12वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाहियों में सहमति होते ही 4 जून 1857 को प्रथम स्वतंत्रता क्रांति, जिसे अंग्रेजों ने सिपाही म्यूटिनी करार दिया, इसी स्टार फोर्ट जौमी से आरंभ हुई थी। 4 जून मुखवार तदनुसार ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी संवत 1914 रात्रि 8 बजे लगभग, वर्तमान में यह स्थान जो कि रिसाला पुगी के नाम से जाना जाता है, में एकत्र होकर जजूस निकालकर, जिसमें अंग्रेज छावनी के सिपाही सफेद लिबास में घंटा और शंखनाद करते हुए स्टार फोर्ट पहुंचकर 2 बड़े लीपों से स्टार फोर्ट की दक्षिणी बुर्ज करे ध्वस्त करके समस्त गोला बारूद, असलाह तथा कोषागार आदि की लूट लिया और कब्जा कर लिया। 5 जून को इसी के किले के पास भयंकर युद्ध हुआ और आखिर में सभी अंग्रेज अधिकारी एवं उनके परिवारों ने रानी के सामने शनिवार 6 जून 1857 को समर्पण कर दिया। पदासीन होते ही राजी लक्ष्मीबाई ने तत्कालीन अरोज हुकूमत का ध्वज यूनियन जैक रविवार 7 जून 1857 को उतार कर झांसी राज्य का ध्वज फहराया था। झांसी स्टार फोर्ट से ही सिपाही कांति की ज्वाला क्रमशः कानपुर से 7 जून, ग्वालियर से 9 जून, लखनऊ से 14 जून 1857 और पूरे देश में फैलती गई। इसका वर्णन इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में किया, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष को ही प्राथमिकता दी। 14वीं कैवलरी का नाम हटा दिया और 12 इन्फेंट्री का नाम अभिलेखों में दर्शाया गया है। क्रांतिकारी सैनिकों ने झांसी किले पर 5 जून को आक्रमण कर दिया और 6 जून को अंग्रेज अधिकारियों ने हार का सामना होने पर इस घटनाक्रम को अपने अनुसार ही रिपोर्टिंग की, सच्चाई को धूना फिराकर उल्लेख करते रहे हैं। स्टार फोर्ट का महत्वपूर्ण गौरवशाली इतिहास है। 1857 की प्रथम राष्ट्रीय क्रांति, जिसका आगाज इसी स्टार फोर्ट से हुआ, जो कि क्रमवार पूरे देश में ज्वाला की अमर हुई, जिसे सिपाही म्यूटिनी करार दिया गया, जिसमें जाम निद्यावर करने वाले भारतीय सैनिकों के बलिदान के साक्ष्य के रूप में यह स्टार फोर्ट अपने अंदर अनेक वीरगाथाएं समाये हुए है। त्याग, धैर्य, बलिदान। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको जरा सी भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें एक लाइक कर दें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें।